वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं कि आपने जो ड्राइंग क्रिएट की हुई है उसके अंदर टेक्स्ट को किस तरह से शो करना है। तो टेक्स्ट की सेटिंग के लिए सबसे पहले हम जाते हैं फॉर्मेट एंड फॉर्मेट में आने के बाद टेक्स्ट स्टाइल पे आते हैं। टेक्स्ट स्टाइल में आने के बाद जैसे यहाँ पे हमने एक एरियल सेलेक्ट किया, एरियल फॉन्ट जो है वो लिखा भी वाज़े जाता है और पढ़ा भी वाज़े जाता है और प्रिंट भी सही होता है। तो हम यहाँ पे इसे बोल्ड कर लेते हैं एंड टेक्स्ट की हाइट जो हम रखते हैं नॉर्मली 1 फीट की रखते हैं और इसे कर देते हैं सेट करंट एंड साथ में यहाँ पे यस कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। अब इस ड्राइंग के अंदर हम सिंगल डोर का भी इस्तेमाल करेंगे और सिंगल टेक्स्ट का भी इस्तेमाल करेंगे एंड मल्टीपल टेक्स्ट का भी इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पे जो है वो टाइप करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सिंगल टेक्स्ट, तो सिंगल टेक्स्ट की शॉर्ट की है DT और हम यहाँ पे जो है क्लिक करते हैं और ड्राइंग के लिए यहाँ पे जैसे कि ये आ गया हमारे पास और इसमें हम यहाँ पे कर लेते हैं D1 और इसे बाहर क्लिक किया, फिर हमारे पास D2 और जब आप टेक्स्ट लिखेंगे तो आपने साइज़ जो है वो टेक्स्ट का जो फॉर्मेट है वो कैप्स लेटर में रखना है, जैसे कि ये आ गया। इसके बाद डोर 3 पे क्लिक किया, डोर 4 पे क्लिक किया, डोर 5 पे क्लिक किया, डोर 6। इसके अलावा हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, विंडो हमारे पास 1 है और उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे होगा बाहर क्लिक करते हैं, विंडो हम लेते हैं यहाँ पे जैसा कि 2 पे क्लिक करते हैं, विंडो हमारे पास 3 एंड फिर बाहर क्लिक किया, विंडो 4 पे क्लिक किया, विंडो 5 एंड बाहर क्लिक करते हैं, स्किप कर लेते हैं। अब इन तमाम को जो है हम मूव करते हैं तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे ना DT में हम एक लिख देते हैं मेन गेट भी लिख देते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मेन गेट के लिए था मेन गेट DT। तो आप यहाँ पे DT लिखें, DT और यहाँ पे क्लिक किया, इधर आ गए जैसे कि हमारे पास था मेन गेट और इसे बाहर क्लिक किया, स्केप। अब इसे हम यहाँ से मूव करते हैं और मूव करके मेन गेट की तरफ आते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है मेन गेट और उसके साथ ही हम यहाँ पे डोर मूव करते हैं डोर 1 जो हमारे पास था वो ये आ चुका है और इसके साथ ही डोर 2 हमारे पास मूव करते हैं, जैसे कि ये था और इसी तरह हमारे पास डोर 3 था मूव और यहाँ से हम डोर 3 लगा देते हैं, जैसे कि ये है। फिर यहाँ से मूव कर लेते हैं डोर 4, इसके साथ ही हमारे पास जो था डोर 5 मूव एंड डोर 5, इसी के साथ जो है हमारे पास है डोर 6 फिर मूव और यहाँ से हम डोर 6 लगा देते हैं, जैसे कि ये था। और इसी तरह एक डोर हमें और भी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे था तो हम DT लेते हैं, क्लिक किया यहाँ से स्ट्रेट और उसके बाद डोर 7 कर लिया, बाहर क्लिक किया, स्केप। फिर इसे मूव कर लिया हमने यहाँ से और यहाँ पर मूव करके इसके अंदर शो कर देते हैं। तो ये हमारे पास डोर्स के वाले से आ गया। अब हम पुट करते हैं विंडोज़ को, तो विंडोज़ हम लेते हैं यहाँ से मूव कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास हम विंडो 1 ये कर लेते हैं और इसके साथ ही मूव विंडो 2 कर लिया हमने यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास ये था और मूव फिर विंडो 3 हमारे पास ये है और इसके साथ ही फिर विंडो 4 फिर मूव एंड यहाँ पे हम कर लेते हैं विंडो 4 साथ में फिर मूव सेलेक्ट किया एंड मूव कमांड और इसके साथ ही हम यहाँ कर लेते हैं विंडो 5 और इसके साथ हमारे पास 2 विंडोज़ और हैं। दोबारा हम DT कमांड लेते हैं सिंगल टेक्स्ट के लिए और उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं विंडो 6, फिर से बाहर क्लिक किया, फिर विंडो 7 एंड बाहर क्लिक स्केप। तो आप यहाँ से मूव करते हैं और यहाँ पे जो है विंडो हमारे पास जो है वो विंडो 6 आ चुकी है और इसके साथ ही फिर हमारे पास विंडो जो है वो 7, तो यहाँ पे ये विंडोज़ आ चुकी हैं। और इसके अलावा अब हम लेते हैं मल्टीपल टेक्स्ट, यानी कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो साइज़ है वो किस तरह से है।
तो हम सबसे पहले एक जो कोर्ट यार्ड हमने छोड़ा है इसकी साइज़ लेते हैं। तो सबसे पहले विड्थ ली जाती है, तो हम यहाँ से विड्थ चेक करते हैं इसकी, जो है हमारे पास 14 फीट 9 इंच। और उसके बाद फिर हम इसकी जो है हाइट ले लेते हैं यहाँ से टॉप की तरफ 8 इंच। तो आप यहाँ पे टी लिखें, एंटर कर दें और हम यहाँ पे लिख लेते हैं कोर्ट यार्ड और एंटर कर देते हैं COURT कोर्ट यार्ड। जो हमारे पास था 14 फीट 9 इंच, 14 फीट आप डैश यूज़ करें, 9 इंचज़ लगाएं, स्पेस x स्पेस 8 फीट। और इसके साथ ही आपने क्या करना है कि इन्हें सेलेक्ट करके सेंट्रलाइज कर देना है और इसे ओके कर दें। फिर आप इसे मूव करें यहाँ से और मूव करके बिल्कुल वाज़े तौर पर आपने यहाँ पे शो कर देना। इसी तरह हम इनकी CP कर लेते हैं, मल्टीपल कॉपीज़ जिसे हम कहते हैं। क्लिक किया, हम यहाँ पे ले आते हैं और इसके अंदर जो है हम रूम की पैमाइश लेते हैं, DI डायमेंशन हमने यहाँ पे ले ली, जैसा कि 13 फीट का ये आ गया। और साथ में हमने यहाँ पे जो है 10 फीट 6 इंच का लिया है। यानी कि हम दोबारा से चेक करते हैं, डायमेंशन लेते हैं यहाँ से बॉटम की तरफ, तो हमारे पास 10 फीट 6 इंच। तो ये हमारे पास बेडरूम 1 था, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी बेडरूम 1। और बेडरूम 1 के अंदर हमारे पास था 13 फीट डैश 0 इंचज़ स्पेस x एंड 10 फीट डैश 6 इंचज़। और साथ में जो है हम यहाँ से इसे ओके कर लेते हैं। इसी तरह जैसा कि हमने पहले 8 फीट लिखा था, उसके बाद डैश लगा के आप 0 इंचज़ यहाँ पे लिखेंगे ताकि ये वाज़े हो जाए कि इंचज़ इसके इस तरह से होंगे। तो हमने देखा कि हमने यहाँ पे कोर्ट यार्ड का भी लिख लिया है, साथ में हमने जो इसका भी लिख लिया बेडरूम का। अब जो हमारे पास ऊपर है बाथरूम, उसके लिए हम यहाँ पे लेके जाते हैं। तो हमने CP कर लिया दोबारा से और दोबारा हम यहाँ पे ले लेते हैं जी डायमेंशन DI। याद रखिएगा कि जब भी आप रूम्स की पैमाइश लिखेंगे तो आप डायमेंशन यूज़ करके लिखेंगे, 9 और 4। तो हम यहाँ पे आते हैं, जैसे कि हमारे पास था जी यहाँ पे बाथ 1 और उसके बाद 9 फीट डैश 0 इंचज़ स्पेस x एंड 4 फीट डैश 0 इंचज़। इन सबको आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद साइज़ जो है हम इनका 6 इंच कर लेते हैं एंड ओके करते हैं और इसे हम यहाँ से मूव करके यहाँ पे शो कर देते हैं इस तरह से। तो इसी तरह जो हमारे पास ये नेक्स्ट बचा है और इसके लिए हम जो इसके डायमेंशन भी लगा सकते हैं और साइज़ लिख भी सकते हैं। तो ये हमारे पास था बाथ 1। इसी तरह हम आते हैं अब किचन की तरफ। तो हम यहाँ से दोबारा इसे CP करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आ गए और इसकी हम डायमेंशन लेते हैं, जैसे कि सेंट्रलाइज यहाँ से यहाँ तक था, इसका 10 फीट 3 इंच का है। दोबारा से हम चेक करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 फीट 3 इंच का हमारे पास ये आ चुका है और साथ में जो हाइट है इसकी 6 फीट 6 इंच। तो हम यहाँ पे किचन लिखते हैं जी KITCHEN किचन। तो हमारे पास था 11 फीट डैश 3 इंचज़ स्पेस x और उसके बाद 6 फीट और 6 इंचज़ हमारे पास था किचन का साइज़। तो हम इनके जो टेक्स्ट की हाइट है या जो साइज़ है हम उसे कम भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने 10 इंच कर लिया। तो अब हमारे पास जो है वो यहाँ पे दोबारा से ये आ चुका है। अगर आप दोबारा देखना चाहें आप उनकी विड्थ वगैरह दोबारा भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसी तरह जो है हमारे पास आ चुका है डाइनिंग रूम। तो हम डाइनिंग के लिए यहाँ पे आते हैं जी, इसकी एक CP कर लेते हैं, CP और इसे यहाँ से मूव कर लिया। फिर आप यहाँ पे डायमेंशन वही मेथड है दोबारा से लें, जैसे कि हमने यहाँ पे ये ले लिया 9 फीट और साथ में 8 फीट। तो यहाँ पे डबल क्लिक किया, हमने यहाँ पे कर लिया डाइनिंग और उसके बाद जो है ना यहाँ पे हमने 9 फीट डैश 0 इंचज़ स्पेस x 8 फीट डैश 0 इंचज़ और इसके साथ ही ओके कर दिया। उसके साथ ही हम आते हैं यहाँ पे जो हमारे पास है डायमेंशन इसकी लेते हैं। हमारे पास जो TV लॉन्च है वो हमारे पास 15 फीट 3 इंच के
विड्थ और जो इसकी हाइट है वो 13 फीट 9 इंच। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सीपी करते हैं और इसे यहाँ पे मूव करते हैं, डबल क्लिक करते हैं और टीवी लॉन्च एंटर 15 फीट डैश 3 इंचेस स्पेस एक्स और उसके बाद 13 फीट डैश 3 इंचेस। आई थिंक हमने भूल चुके हैं, तो हम दोबारा साइज़ लेंगे। ये डायमेंशन चेक करते हैं, DI यहाँ से पकड़ा और यहाँ तक हमने पुट कर लिया 15 फीट 3 इंच, ठीक है। और साथ में हम यहाँ पे दोबारा से ट्राई कर लेते हैं, जैसा कि 13 फीट 9 इंच। तो हम यहाँ पे 3 के बजाय 9 लिख देते हैं एंड इसे ओके करते हैं। तो ये आज का है टीवी लॉन्च। और साथ में हमारे पास जो था फिर नेक्स्ट में जो आ रहा है वो ड्राइंग रूम आ रहा है। तो हम यहाँ पे ड्राइंग रूम का साइज़ लेते हैं, DI डायमेंशन यहाँ से ये जैसे कि 13 फीट और इसके बाद जो इसकी यहाँ पे हाइट होगी वो हमारे पास 10 फीट। तो हम यहाँ पे ड्राइंग रूम लेते हैं जी, ड्राइंग रूम और एंटर। हमारे पास था 13 फीट डैश 0 इंचेस स्पेस एक्स और 10 फीट डैश 0 इंचेस और इसे ओके करते हैं। आगे हम चेक करते हैं दोबारा कि हाइट हमने कहीं चेंज तो नहीं कर दी, 10 फीट ओके। इसी तरह अब नीचे हमारे पास बाथरूम था, तो बाथ को हम यही मूव कर लेते हैं, CP करते हैं और CP करके यहाँ से बॉटम में लेके जाते हैं, जैसे कि हमारे पास ये यहाँ पे आ चुका है। और इसकी हम विड्थ चेक करते हैं, डायमेंशन लेते हैं, डायमेंशन DI 4 फीट एंड उसके साथ ही हाइट जो है 8 फीट। तो हमारे पास बात सेकंड बनेगा, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 1 के बजाय सेकंड एंड यहाँ पे आ जाएगा 4 फीट और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 8 फीट एंड साथ में यहाँ से ओके कर लिया। तो हम डायमेंशन दोबारा भी लेके देख सकते हैं कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं कर दी, तो 8 फीट ठीक हो गया। उसके बाद अब आता है हमारे पास टीवी लॉन आ जाता है। तो हम लॉन का पैमाइश साइज़ लेते हैं और यहाँ पुट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम डायमेंशन लेते हैं, DI यहाँ से डायमेंशन पकड़ी हमने यहाँ पे ये 14 फीट और उसके बाद 8 फीट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे जी लॉन एंटर। लॉन की स्पेलिंग भी अगर देखना चाहे तो आप यहाँ पे सेट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था 14 फीट एंड यहाँ पे था 18 फीट। तो ये हमारे पास एक लॉन आ चुका है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया टोटल, वो हमने एक स्ट्रक्चर डिस्कस किया है कि आपने ओवरऑल टेक्स्ट किस तरह से लिखना है, यानी कि सिंगल टेक्स्ट का इस्तेमाल कैसे करना है और मल्टीपल टेक्स्ट का इस्तेमाल किस तरह से करना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं